नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 16 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ के सुर्खियों में सबसे आगे है। 10 करोड़ से ज़्यादा सस्ते स्मार्टफोन बाजार में उतारेगी रिलायंस जियो। चीनी कंपनियों पर निर्भरता होगी खत्म। उद्योग सूत्रों के अनुसार भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने देसी मोबाइल कंपनियों से साझेदारी कर 1000 से 2500 रुपए तक के स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कोविड-19 के मद्देनज़र सांसदों की सैलरी में 30% कटौती करने वाला बिल लोकसभा से पारित हो गया है। लोकसभा में मंगलवार को संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया गया। इस विधेयक के तहत 1 साल तक सांसदों को सैलरी 30% कटकर मिलेगी। लोकसभा में ज़्यादातर सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वैसे तो अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वोटर लिस्ट तैयार करने का आदेश दे दिया है। इस बीच आगरा मंडल के सभी जिलों के 90% प्रधान बीडीसी और जिला पंचायत के सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा उनके द्वारा चुनाव आयोग के नियमों का पालन न करने के कारण हो रहा है। चुनावी खर्च जमा न करने के कारण उन्हें डिबार किया जा सकता है। इसको देखते हुए चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने सचिवालय में चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में कंगना रनौत का पाली हिल वाला ऑफिस तोड़ने के 6 दिन बाद बीएमसी ने मंगलवार को उनकी सोसाइटी चेतक को नोटिस जारी कर इसके मेंबर्स की डिटेल मांगी है। चेतक सोसाइटी एक सहकारी समिति है। माना जा रहा है कि बीएमसी इस मामले में कोई और एक्शन भी ले सकती है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह सुबह बिहार के पटना सहित के अधिकांश जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 5.3 बताई जा रही है। इसका मुख्य केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास सिंधुपाल चौक बताया गया है। पश्चिम बंगाल के पसराहा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्च पथ 31 पर वाहन चेकिंग के दौरान पसराहा पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला अंतर्गत रायगंज थाना के महाराजा हाट गांव के बताए गए हैं। दोनों बंगाल से बाइक पर गांजा लेकर सिवान जा रहे थे। उसके पास से 1 किलो गांजा बरामद किया गया है। दोनों को मामला दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल 21 सितंबर से खुलने जा रहे हैं। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र के मानक संचालन प्रक्रिया SOP का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को सैनिटाइज करने के साथ साफ सफाई की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल 2 पाली में संचालित होंगे, जिसमें अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। प्रवेश के लिए 2 गेट होंगे। इस संबंध में भेल शिक्षा मंडल ने मंगलवार को स्कूल प्राचार्यों के साथ बैठक की। प्राचार्यों ने स्कूल खोलने को लेकर तैयारियों से संबंधित जानकारी दी। तमिलनाडु के एक मंदिर से 40 साल पहले चुराई गई 15वीं शताब्दी की 3 मूर्तियों को ब्रिटिश पुलिस ने मंगलवार को लंदन में भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया। संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी एक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई। वक्तव्य में कहा गया है कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियों को ब्रिटिश पुलिस ने भारतीय उच्चायोग को सौंपा। इस अवसर पर पटेल ने ब्रिटिश पुलिस, तमिलनाडु सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग का आभार व्यक्त किया। राजस्थान में कोरोना टेस्ट के दर को कम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश पर अब राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी अस्पतालों और निजी लैब में कोरोना जांच की फीस 2200 से घटाकर 1200 रुपये कर दी है। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं पहले की तरह ही राज्य के सरकारी अस्पतालों में कोविड जांच निःशुल्क है। आपको बता दें कि कोरोना की जांच की दरों में तीसरी महीनों में यह दूसरा मौका है कि जब राज्य सरकार की ओर से कोविड जांच की दरों को कम किया गया है। कर्नाटक ने कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक मात दे दी है। प्रदेश में 1 सप्ताह से ज़्यादा समय के बाद कोविड के नए मरीजों की संख्या 8000 से नीचे पहुंची है। मंगलवार को कोविड के 7576 नए मामले सामने आए, जबकि 7406 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। मंगलवार को प्रदेश में मृत्यु दर 1.57% और रिकवरी दर 77.68% रही। बागलकोट में मंगलवार को एक भी नया मरीज नहीं मिला।
गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में हुए दंगों के मामले के एक दोषी को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहां पेरोल खत्म होने के बाद से 2 माह से फरार था। कृष्णानगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक JR पटेल ने मंगलवार को बताया कि दोषी कालू भैया राठौड़ 43 वर्ष उम्र को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ओडिशा के लाठीकटा में वेस्को कार्यालय के समीप रहने वाली शिक्षिका मंजुलता कंडुलना के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घर के अंदर से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक घर का सामान जल चुका था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी KT जलील का बचाव करते हुए मंगलवार को कहा कि जलील ने कोई गलत काम नहीं किया और वह अपने राजनीतिक रुख के चलते कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा भाजपा के निशाने पर है। आपको बताते चले कि जलील को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA के कथित उल्लंघन के एक मामले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने उपस्थित होना पड़ा था। झारखंड के शिक्षकों को मिलने जा रही है एक और नई जिम्मेदारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अब केस मुकदमा भी निपटाएंगे। शिक्षक जिन्होंने लॉ की डिग्री ली है उन्हें इस काम में लगाया जाएगा। इसके लिए जिलों से लॉ डिग्रीधारी शिक्षकों की सूची मांगी गई है। ये शिक्षक शिक्षा विभाग से जुड़े केस को कोर्ट में निपटाएंगे। असम के भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में ही असम और असमिया जातीय जीवन सुरक्षित है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता सुभाष दत्त ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि राज्य में चुनाव में एकमात्र विकल्प भाजपा गठबंधन ही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहिब पाटिल दानवे पर संसद में कृषि अध्यादेश को लेकर देश को भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके लिए उनसे बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। कैप्टन ने कहा है कि यह संसदीय मर्यादा और उसूलों का पूर्ण उल्लंघन है। कोरोना संकट काल में भी मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल रहा है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान 90% से अधिक बच्चों को मध्याह्न भोजन का लाभ मिला है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल बंद होने से देश के 27 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। इस दौरान अन्य राज्यों में मध्याह्न भोजन वितरण की स्थिति काफी खराब रही। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी विभागों में विशेष एहतियात बरतने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देशिका जारी कर दी गई है। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से जारी निर्देश का विभागाध्यक्षों को कड़ाई से पालन कराना होगा। सरकारी कर्मचारियों का क्वारंटीन अवधि का वेतन नहीं कटेगा, उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर पर दी है। उन्होंने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा है कि पिछले हफ्ते हल्का बुखार होने के बाद मैंने कोविड-19 का टेस्ट कराया था जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लगातार अस्वस्थ महसूस करने के कारण मैंने फिर से कोरोना का टेस्ट कराया जो पॉजिटिव आया। वैसे तो मैं पिछले 1 हफ्ते से क्वारंटाइन हूँ, फिर भी कोई मेरे संपर्क में आया हो तो वह अपनी जांच करा ले। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल समुदाय के वरिष्ठ नेता इशफाक उर रहमान पोसवाल ने पहाड़ी, गोजरी और पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग उठाई है। उन्होंने इस सिलसिले में केंद्र सरकार और कांग्रेस समेत सभी प्रमुख विपक्षी दलों को पत्र भी लिखा है। पिछले 1 साल में उत्तराखंड देश के 5 महंगे राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से यह तस्वीर उभर कर सामने आई है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से 14 सितंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में पिछले साल अगस्त माह की तुलना में इस साल अगस्त माह में महंगाई दर में 7.93% का इजाफा हुआ है। वहीं पड़ोसी राज्य हिमाचल महंगाई पर अंकुश लगाने के मामले में उत्तराखंड से बेहतर साबित हुआ है। कोरोना महामारी के बीच 181 दिन के लंबे अंतराल के बाद बुधवार यानी 16 सितंबर से हिमाचल प्रदेश की सीमाएं देश के हर नागरिक के लिए खुल जाएंगी। मंगलवार को जयराम कैबिनेट की बैठक में बहुप्रतीक्षित फैसला लिया गया है, जिसमें अब प्रदेश में आने के लिए किसी भी व्यक्ति को अब कोविड-19 ई-पास सॉफ्टवेयर में पंजीकरण नहीं करवाना होगा। पर्यटकों को न कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, बाहर से आने वाले क्वारंटीन भी नहीं होंगे। कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया कि बाहर से आने वालों में यदि कोरोना के लक्षण दिखे तो उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। उनका टेस्ट लेने पर जरूरत पड़ी तो अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत पी राणे ने कहा है कि गोवा में आंगनवाड़ी केंद्र सीमेंस और कन्वीनियंस के साथ मिलकर ई लर्निंग पहल के साथ डिजिटल किए जाएंगे।
एक फेसबुक पोस्ट में राणे ने लिखा, सीमेंस और कॉन्वीनियस के सहयोग से हमारी ई लर्निंग पहल के साथ गोवा में आंगनवाड़ी केंद्र डिजिटल हो सकते हैं। जहरीली गैस वातावरण में फैलकर हवा को प्रदूषित कर रही है। इस कारण ओजोन परत भी लगातार सिकुड़ रही है और सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर पहुंच लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी है। चंडीगढ़ की ग्रीनरी प्रदूषण की बड़ी मात्रा को सोख लेती है, जिससे हवा में विषैली गैस कम हो जाती है। यही कारण है कि 5 महीने से चंडीगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 60 पॉइंट से नीचे ही रहा। दरभंगा परिसदन में मंगलवार को सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया के आगमन पर नगर विधायक संजय सरावगी ने मिथिला की परंपरा अनुसार पाक चादर एवं मखाना की माला व मिथिला पेंटिंग देकर उनका स्वागत किया। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना, अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी जुकाम गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श लें। वह अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदलकर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।